हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, यानी कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन और कॉनकेव मिरर से जो रूल्स बनते हैं वो, और साथ ही हमने लाइट के बारे में भी पढ़ा है। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कॉनकेव मिरर का हमने 6 टाइप पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक आपने जैसे देखा था, फर्स्टली जो आपने पढ़ा था क्या कि जो हमारा इमेज होता है अगर वो इन्फिनिटी पे होता है तो वो जो हमारा होता है कॉनकेव मिरर में पॉइंट साइज बनता है, और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर हमारा बियॉन्ड सी होता है तो हमारा जो होता है वो इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है, स्मॉल साइज़ होती है और रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। और अगर सी पर बनता है तो हमारी इमेज सेम साइज़ की होती है। हमारा ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी हमारा सेम साइज़ का बनता है। और अगर हमारी ऑब्जेक्ट सी और एफ़ के बीच में होगी तो हमारा जो इमेज होगा वो बियॉन्ड सी बनता है और लार्ज साइज़ का बनता है। और यहाँ पर मैंने कहा था आपको ये 5th और 6th वाला इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर होता है तो आपका जो इमेज होगा वो पैरेलल जाता है, पैरेलल लाइंस जाती है और इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत ही लार्ज साइज़ की बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड या फिर हाईली इनलार्ज। और आपको लास्ट कंडीशन मैंने बताई थी कि जब आपकी इमेज कहाँ पर होगी, यहाँ पर वर्चुअल बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट आपका तो उसी जगह पे, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में, और यहाँ इमेज आपकी क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यानी इधर साइड में। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड ऐड कीजिएगा और वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड ऐड कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी गलती नहीं होगी। तो आपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर का आपने रूल्स भी पढ़ा, तभी आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा। सेम ऐसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर भी है। कॉन्वेक्स मिरर का आप कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इमेज बनाने से पहले आपको इसका भी क्या होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका सबसे पहला रूल है सेम वही है जो आपने पढ़ा था कल कॉनकेव में अभी तक, कि जो रे आपकी क्या होती है, अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर आती है। सेम ऐसे यहाँ पर आपकी अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror। यानी ये appears, ये वर्ड आप देखिए ध्यान से याद रखिएगा कि यहाँ पर जो होता है हमें appear होता है, ओके हमें रियलिटी में मिरर नहीं, इमेज हमें रियल में नहीं मिलती बल्कि हमें अपीयर होता है। तो इसका यहाँ पर आप फिर से बनाकर भी चेक कर सकते हैं कि जैसे क्या होगी, अगर आपकी ये हुई आपकी क्या कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि जो लाइट होगी वो आगे साइड से फॉल करती है। तो यहाँ पर रूल कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होकर जानी चाहिए, बट यहाँ पर मिरर आने की वजह से लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपका पोल, फोकस और सी जो है, तो लाइट आपकी फिर तो आएगी ही नहीं, तो इमेज कैसे बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए हम ऐसा यहाँ पर हमें अपीयर होता है कि जो हमारी मिरर है उस पर इमेज जो है वो फोकस पर आती हुई, यानी यहाँ पर रेज जो है अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस पर आती हुई हमको फील होती है, रियलिटी में नहीं होती, बट हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो रे है वो फोकस पर आ रही है। ठीक है, तो रूल नंबर 1, व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स टू फोकस। ठीक है, ये अपीयर होती है फोकस पर, हमें ऐसा लगता है, बट ये वैसे एक्चुअल में तो रिफ्लेक्ट कर गई, बट ये आती है फोकस पर। ठीक है, रियलिटी में नहीं, लेकिन ये रूल है कि जो आपकी पैरेलल जाएगी वो फोकस पर अपीयर होगी। सेम आपका रूल नंबर 2 क्या होगा कि जब आपकी रे जो होगी वो क्या होगी, आपकी फोकस से आती हुई हमें फील होगी, तो वो क्या होगी, पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, तो वो इधर से पैरेलल हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, वैसे तो हमें ये रे लग रही है फोकस पर आ रही है, बट ये फोकस पर नहीं आती, ये रे क्या होती है आपकी पैरेलल निकल जाती है। तो जब आपकी रे फोकस पर आती हुई लगती है, अपीयर होती है, तो वो पैरेलल निकल जाती है, और जब रे आपकी पैरेलल आती है तो फोकस पर आती हुई अपीयर होती है। यही रूल 1 और आपका रूल 2 है। तो आप इसको कॉपी पे ऐसे राइट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि सेकेंड रूल कहता है अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या है आपका कि रे ऑफ लाइट जो है वो गोइंग टुवर्ड्स, यहाँ पर जा रही है
ओके, फोकस पर, बट ये आपकी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है और पैरेलल हो जाती है। तो फोकस पर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस पर आएगी। ठीक है, रूल 1 और 2। रूल सेकेंड, आप थर्ड आपका रूल क्या कहता है, रूल थर्ड आपका कहता है कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सी पर अगर आपकी रे जा रही है तो वो सी से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो रूल आपने कॉनकेव में पढ़ा था वही रूल कॉन्वेक्स का भी है, सेम वही है, बस आपका यहाँ पर रे बनाने का, डायग्राम बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। तो जब रे आपकी सी पर जाती है तो सी से ही वापस आ जाती है। ठीक है, ये वाला भी आप इजली बना सकते हैं कि आपकी जैसे ही आई यहाँ से रे, ठीक है, सी पर आई और सी से ही रिफ्लेक्ट हो गई। आपका एरो का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये आपकी रे आई और वापस चली गई। रूल नंबर 4 कहता है a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। आप याद कीजिए, आपने कॉन्वेक्स मिरर में भी यही रूल पढ़ा था कि जब पोल से कोई आपकी रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम उसी एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पोल से आपकी रे जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सेम यहीं पर आप ऐसे इसको बना सकते हैं, आपकी रे कोई आई यहाँ पर आपकी पोल पर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, देन ये आपका पोल है, ये फोकस है और ये आपका सी है। तो जब आपकी रे ऐसे आई और फिर उसी रास्ते से क्या होगी, सेम एंगल से वापस जाएगी। यहाँ पर जो मीडियम है आपका चेंज नहीं होगा, उसी मीडियम पे वापस आ जा रही है। और यहाँ पर क्या है आपकी, ये आपका इंसिडेंट और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, और आपको मैंने बताया है कि ये जो आप डिस्टेंस लेंगे वो एकदम सेम लेंगे। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर का ये ले रहे हैं तो 2 का ये भी लेंगे। आप स्केल से एकदम मेज़र करके ही डिस्टेंस यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने रियलिटी में कॉपी पे जो बनाई है आपके नोट्स के लिए, वो अपने इमेज को जो है बनाने समय में यहाँ पर एकदम पॉइंट एकदम उसका एग्जैक्टली बनाया हमने। ठीक है, 2 सेंटीमीटर्स का लिया डिफरेंस, तो जिससे ईजिली बनेगा, डायग्राम अच्छा लगता है देखने में भी। तो आप यहाँ पर मेज़र करके लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपकी पोल से आएगी तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज क्या होगी कॉन्वेक्स मिरर की। तो अभी आपने रूल देखा है, चारों रूल्स आपको याद हो गए होंगे कि पैरेलल से आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, सी से आएगी तो सी से ही निकल जाएगी, और पोल से आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल से। चारों रूल्स आपके सेम जैसे कॉनकेव में थे, सेम टू सेम वही रूल आपके कॉन्वेक्स में भी हैं, कोई रूल आपका अलग नहीं है। लेकिन इमेज कैसे बनेगी यहाँ पे देखिए, आपने उस पर देखा था कॉनकेव में कि सारी इमेज जो थी वो रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। यहाँ पर हम पहले ही बना करके देखते हैं कि इमेज आपकी कैसे बनेगी। तो आपको याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है सिर्फ 2 कंडीशन में ही हम फाइंड करते हैं। पहला, या तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, और दूसरा या तो ऑब्जेक्ट ही आपका क्या हो, इन्फिनिटी पे हो। इसके अलावा आपका कोई भी तीसरा जो है यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में हम ऐसा ही करते हैं। सिर्फ 2 केसेस होते हैं इस पे। पहले केस में ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में होगा, दूसरे केस में ये ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से होगा, बहुत दूर से आएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस पे चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार हम लोग भी रे डायग्राम बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर अब मेज़र करके मैं आपको बनाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट केस हम लेते हैं कि जब आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी वो कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो ये आपका क्या है, पहले हम बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाती हूँ। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आप इसको ऐसे कलर करेंगे तभी तो उसके साइड में क्या होगी, रे जाएगी। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेज़र करके लेंगे। मैंने बोला है आपको मेज़र करके लेने के लिए ना, तो आप यहाँ पर जो ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके इतना आप मेज़र करके लेंगे इसमें। तो इसमें ऐसे मेज़र करके लीजिए, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। जितने सेंटीमीटर पे आपका पोल होगा उतनी ही सेंटीमीटर पे आपका फोकस होगा, उतनी सेंटीमीटर पे आपका सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जब आपकी रे कहाँ से आ रही है, आपकी रे आ रही है पैरेलल, आपकी रे ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पर है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। ये सी और एफ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी और पोल की बात करें। तो अगर आपका इन्फिनिटी कहीं इधर है तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, इधर कहीं रखा होगा। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट आपका रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट आपका जब ऐसे रखा होगा तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ करते हैं
कि सबसे पहले ये रे आपकी एक पैरेलल जाएगी, ठीक है, एक रे आपकी पैरेलल जाएगी। तो सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, पोलर फोकस आपका इधर नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ हम लोग गलत कर रहे हैं। पोलर फोकस हमारा इसमें किधर होता है, इधर होता है, ठीक है, ये चीज़ मिस्टेक होगी तभी तो आप इसको सही कर पाएंगे। ये अब आपको ये चीज़ याद हो गया होगा कि अब आप कभी गलती नहीं करेंगे कि इधर साइड में क्या होता है आपका फोकस और इधर साइड में आपका क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखी हुई है, आपकी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी और पोल है, सी और एफ की कोई बात नहीं करते, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। सपोज ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, एक ऑब्जेक्ट आपका बी है। इस ए बी ऑब्जेक्ट में आपने देखा जब कोई रे पैरेलल जाती है, रूल नंबर 1, तो वो कहाँ पर आती है, फोकस पर हमको आती हुई अपीयर होती है। रियलिटी में नहीं आती बट वो फोकस पे आती है, अपीयर होती है। बट एक्चुअल में होता क्या है, ये रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी ये इधर से आती है और इधर चली जाती है, बट लगता है कि फोकस पर आ रही है। सेकेंड रूल आपने क्या पढ़ा कि आपकी जो एक रे होगी वो कहाँ से आएगी, फोकस पर आएगी, ठीक है। तो आपकी जो एक रे होगी वो फोकस पर आएगी। तो जब फोकस पर आती है तो वो कहाँ पर जाती है, फोकस पर जो रे आती है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट यहाँ पर क्या होगी, आपकी जो रे होगी वो फोकस पर नहीं आकर के हम यहाँ पर सी से निकालेंगे रे को, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट एक रे हम पैरेलल निकालेंगे जो फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी रे जो है हम सी से निकालेंगे। तो जो सी से रे हमारी आती है, यहाँ पर हम सी से रे निकालेंगे, ठीक है, एक रे हमारी सी से आएगी। तो ये जो सी से हमारी रेज आती हैं, सी से जो रे आती है वो क्या होती है, उसी रास्ते पे आती है और उसी से वापस चली जाएगी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर जो मीट कर रही है रेज, वो इस जगह पर कहीं मीट करेंगी। तो यहाँ पर जो मीट हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट जहाँ पर मतलब दोनों रेज जहाँ पर मीट करते हैं वहीं पे इमेज बनता है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश बनेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट के कारण बनने वाले इमेज के पोजीशन की बात करें तो कहाँ पर इमेज बन रही है आपकी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। और जो इमेज का साइज़ है वो क्या है आपका, देख रहे हैं ये इतना बड़ा है और ये छोटा सा है, यानी इस इमेज की साइज़ क्या है, स्मॉल साइज्ड इमेज। और साथ ही साथ ये आपका क्या है, आपका ये वर्चुअल है, क्योंकि ये रियलिटी में तो आपने बनाया नहीं है, ये आपका अपीयर होते हुए रेस आया है। तो ये आपका क्या है, ये वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल के साथ मैंने क्या बोला था, इरेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ यूज़ भी करेंगे और दिख भी रहा है कि एकदम इरेक्ट है, यानी सीधा इमेज बना है। इधर भी हमारा ए बी है और ए डैश बी डैश भी इधर ही है, यानी ये हमारी जो इमेज बन रही है एकदम सीधी सीधी बन रही है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जब आपका क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वहाँ पर प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो आपका जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। पोजीशन आप क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड ये आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, और साथ ही ये आपकी डिमिनिस्ड बन रही है। मैंने आपको बताया था ना कि डिमिनिस्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्मॉल साइज लिख सकते हैं, स्मॉल साइज्ड इमेज, ठीक है, आपकी स्मॉल साइज की इमेज बन रही है। तो इस तरह से आपका क्या है, ये वाला हो गया। सेकेंड आपका रूल कहता है, या केस नंबर 2 जिसे आप कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से लेकर रखते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी ये है आप कॉन्वेक्स मिरर, देन ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बीच में हम एक पोल ले लेते हैं, और पोल और डिस्टेंस जो होगी वो हम एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर पे रखेंगे, ताकि हमारा जो इमेज बने वो ठीक ठाक बने, अच्छा बने, ठीक है, गलत ना हो। ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया सी। तो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, आपका इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं होता है, तो सपोज ऑब्जेक्ट आपका इतनी दूरी पे रखा है, यहाँ पर कहीं रखा है, ठीक है। जब आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखा है, तो हमने आपको बताया हमेशा जब कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो रेज क्या होती है, ऑलवेज पैरेलल रेज होती है, चाहे वो कहीं भी हो। अगर इन्फिनिटी पे हम रेज रखते हैं तो वो पैरेलल ही आती है, और पैरेलल आने वाली रेज आपका रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो ये आपकी रेज क्या हो जाएंगी, फोकस से आएंगी। लेकिन ये रियलिटी में तो खैर नहीं आएंगी, ये आपको आती हुई लगेगी, तो ये आपकी फोकस पर आ रही है। लेकिन आपका होता कि एक्चुअल में तो ये इधर निकल गया और ये वाला हिस्सा इधर निकल गया, यानी आपकी ये जो रेज जो पैरेलल आती हैं वो फोकस से आती हुई हमको अपीयर होती है, बट ये निकल जाएगी इधर साइड में। तो आप देख रहे हैं कि आपकी ऑब्जेक्ट सपोज इतनी दूरी पे रखी है, ठीक है, इधर साइड में कहीं रखी है, यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट ये आपका ए और बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और आपकी इसकी रेज आ रही है।
जब इस ऑब्जेक्ट को हमने इस पर देखा कॉन्वेक्स मिरर पे, तो ये हमें इतना छोटा दिख रहा है, इतना छोटा दिख रहा है कि ये पॉइंट साइज इमेज बन गया हमारा। ठीक है, पॉइंट साइज इमेज, इसको आप बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, ये आपका क्या है, हाईली डिमिनिस्ड। चाहे तो आप पॉइंट साइज लिखे या फिर हाईली डिमिनिस्ड लिखे। और आप यहाँ पर देखिए कि ये इमेज आपकी बन किस जगह पे रही है, फोकस पर बन रही है। तो फोकस पर ये इमेज आपकी फॉर्म कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर इतना छोटा इमेज है, हमको देखकर ये तो पता नहीं चल रहा है कि ये वर्चुअल मतलब सीधा है कि उल्टा है। तो आप इसमें एक चीज़ बस याद रखिए कि ये आपका इन्वर्टेड है, या अरे सॉरी, ये आपका वर्चुअल है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये आपका इमेज है, रियलिटी में नहीं आया है। तो वर्चुअल के साथ मैंने आपको बोला है क्या वर्ड यूज़ करने के लिए, इरेक्ट वर्ड यूज़ करने के लिए, यानी सीधा। तो आपका ये वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी इमेज की, कि पोजीशन कैसी है आपकी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट और पॉइंट साइज इमेज, जिसको आप हाईली डिमिनिस्ड भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे इमेज फॉर्म कर रहा है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर वैसे एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि आपका जैसे ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर है, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अभी तक आपने ये देखा कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, जब इन्फिनिटी से कोई आपका आ रहा था। ठीक है, इन्फिनिटी से आपका जब भी कोई आ रहा था ऑब्जेक्ट, तो उसका जो था वो पॉइंट साइज इमेज बन रहा था। और जब आपका जैसे यहाँ पे आपका क्या होता है, ये फोकस आपका ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सी हो गया। आप ध्यान से देखिएगा कॉनकेव मिरर में क्या था, कॉनकेव मिरर में कि जब आपकी इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रही थी तो उसका जो था वो एफ पे बन रहा था और पॉइंट साइज बन रहा था। जब आपका बियॉन्ड सी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था तो अब उसका इमेज कहाँ बन रहा था, आपका सी और एफ के बीच में बन रहा था, और क्या था, स्मॉल साइज था, थोड़ा बड़ा हो गया था पॉइंट से। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सी पर रखा था तो आपका जो इमेज बन रहा था वो सेम साइज का बन रहा था, एकदम सी पर ही बन रहा था। फिर आपका ऑब्जेक्ट जब आपका सी और एफ पर आ गया तो आपका इमेज कहाँ पर बन रहा था, बियॉन्ड सी और उससे बड़ा बन रहा था, यानी लार्ज साइज बन रहा था। देन जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि एफ और पी के बीच में, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट सॉरी एफ के बीच में रखा था तो आपका ऑब्जेक्ट जो था एफ पर रखने पर इमेज तो बहुत बड़ी बन रही थी, इन्फिनिटी पर बन रही थी और बहुत बड़ी बन रही थी, हाईली मैग्नीफाइड या लार्ज साइज, बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही थी, और ये आपका फोकस पर रखने पर हुआ था। और जब एफ और पी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा गया तो ऑब्जेक्ट ही पलट गया, इमेज कहाँ पर चला गया, इमेज तो मतलब ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी पर था और इमेज आपकी चली गई किधर, वर्चुअल बन गई, और इमेज आपकी किधर साइड में बनी, आपकी जो है वो इधर साइड में फॉर्म कर रही थी। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट इधर खसकता है, ठीक है, आपका इमेज जो है वो इधर साइड में आता जाता है, यानी ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगा। इसी तरह से कंडीशन इसमें होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्वेक्स में यहाँ पर आपका क्या था, पोल था, यहाँ पे फोकस, एंड यहाँ पे क्या था, आपका सी था। ठीक है, ये आपका मेजर करके लिखेंगे। तो इस तरह से पोल, फोकस और सी था। ठीक है, तो आपने क्या देखा उसमें कि इसमें सिर्फ दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर लगभग इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पे रखे होने पर जो इमेज बनती है आपकी वो फोकस पर बनती थी और बहुत ही छोटी पॉइंट साइज इमेज बनती थी। फिर ऑब्जेक्ट आपका जब इधर इन्फिनिटी से खसक के थोड़ा सा पोल और फोकस के बीच, मतलब पोल और इन्फिनिटी के आगे आ गया, यानी इन्फिनिटी से और पहले, ठीक है, इन्फिनिटी से और आगे आ चुका है इधर साइड में, यानी इनके बीच में अब रखा है, यहाँ इन्फिनिटी पे नहीं बल्कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा था। तो आपका जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का कहाँ पर बन रहा है, पोल और फोकस, यानी इमेज फिर उसकी इधर आ गई और ऑब्जेक्ट इसका और इधर आ गया। और इसके बाद यहाँ पर जो इमेज बन रही थी इसकी कहाँ, यहाँ पे बन रही थी पोलर फोकस के बीच में और छोटी बन रही थी, लेकिन इरेक्ट और वर्चुअल बन रही थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब हम इसका यूजेस पढ़ेंगे तो हमें यूजेस में हेल्प करेगा। तो आपको अगर ऐसा मतलब इमेज देखना है जो कि सीधा भी हो और साथ में ही क्या हो, मतलब आपका सीधा भी हो और उससे छोटा रहे, तो आप इस वाले का यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स का। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी करके देखनी है, मैग्नीफाइड करके देखनी है, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी देखनी है, तो आप किस मिरर का यूज़ करेंगे, कॉनकेव का। ठीक है, तो यही आपके यूजर्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके यूजर्स। फर्स्टली आप पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का यूज़। तो इसका क्या यूज़ है, पहला
कॉन्केव मिरर आर यूज एज अ सेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। आप अपने चेहरे को बड़ा देखने के लिए जो भी शेविंग मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर होता है, क्योंकि हमने आपको भी जस्ट बताया कि अगर हमें किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखना है तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव का ही यूज़ कर पाएंगे। कॉन्वेक्स में वो मैग्नीफाइड नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स में जो इमेज बनेगी वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी है कि हमें जो इमेज मिलेगी वो सीधी बनेगी लेकिन छोटी होगी, ठीक है, वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट रहेगी बट वो स्मॉल रहेगी। तो कॉन्केव के लिए अगर आप मैग्नीफाइड चीज़ देख रहे हैं तो सिर्फ इसी मिरर का यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे ही हर जगह मैग्नीफाइज का यूज़ होता है। तो सिर्फ केवल आपके शेविंग में ही नहीं बल्कि जो पार्लर वगैरह में जो आपको देखते होंगे जो लगा रहता है मिरर, वो भी कॉन्केव होता है। इसके अलावा जो आपको जैसे कि मिरर यूज एज बाई डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स, यानी ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है डेंटिस्ट कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, तो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी दांतों को बड़ा करके देखना होता है ना, तभी तो दांतों के कीड़े वो देख पाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइंस टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम। यहाँ पर जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट जो आगे लगी होती है, साइड मिरर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, साइड मिरर अभी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हेडलाइट की बात कर रही हूँ जो गाड़ी में आगे की ओर लगा होता है। उस पर कौन सा मिरर यूज़ होता है, ये कॉन्केव वाला यूज़ होता है, ठीक है, फोकस अच्छा करता है ना इमेजेस के लिए, इसलिए ये जो है आपका कॉन्केव यूज़ होता है। देन आपका इसका यूज़ और कहाँ पे होगा, रूम हीटर में भी। क्यों रूम हीटर में यूज़ होता है, देखिए, जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने ये खेल बहुत खेला होगा। लेंस ले लेते थे और लेंस को क्या करते थे, उस पर जब आप लाइट जैसे सन की रेज जब गिरती थी तो फिर उसका जो इमेज था वो आपके एक पेज पर पड़ता था, और फिर जब पेज पर पड़ता था तो हम उस पर उसको जला देते थे, तो वो आपका क्या करता था, हीट कर देता था उस एरिया को। तो लेंस यहाँ पर आपका लेंस नहीं बल्कि इस मिरर का यूज़ करेंगे। तो ये मिरर भी क्या है, मिरर आपका रिफ्लेक्ट करती है, तो ये मिरर इधर रिफ्लेक्ट करेगी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होगा, ठीक है। आप लेंस अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो क्या होगा, आपका ये जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा तो जिस जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा वो हीट कर देगा उस एरिया को। तो ये जब भी किसी कॉन्केव मिरर पर लाइट रेज पड़ती है और अगर वो हाईली पावरफुल लाइट है जैसे कि आपकी सन लाइट हो गई, तो वो हीट कर देगी उस एरिया को, ठीक। और इसके अलावा जो भी आपकी पावरफुल लाइट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है वो भी अगर पावरफुल हुई तो वो रूम को भी हीट कर देगी। तो रूम हीटर में भी हम कॉन्केव रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हम इसका यूज़ जो होगा, जैसे जितने भी सोलर हीटिंग फर्नेसेस होते हैं, जितने भी सोलर फर्नेसेस का मतलब जितने भी, जैसे आपके सोलर कुकर हो गया, सोलर वाटर हीटर, जितने भी सोलर से चलने वाली चीज़ें होती हैं वो इसी में यूज़ होती हैं आपके, ठीक है, कॉन्केव मिरर में। क्यों कॉन्केव से यूज़ होती है, क्योंकि जैसे आपकी मान लीजिए ये आपकी सोलर हीटर है, या आपकी मान लीजिए सोलर कुकर है, जिसके नीचे आप क्या रखते हैं, यहाँ पर ऐसे बर्तन रखते हैं ना, जो वहाँ पर होते हैं पहाड़ी एरिया में, वहाँ पे ऐसे ही होता है ज़्यादातर। तो इस पे क्या होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा होता है कॉनकेव का, तो जब सन की रेज आती है तो इस पे पड़ती है और फिर वो इस पे आती है। तो जब इस पे वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो काफ़ी तेज़ी से आती है रिफ्लेक्ट होके, और फिर यहाँ पर उस एरिया को हीट कर देती है। और इसका जो सेटअप रखता है हम लोग, जो वो लोग जो रखते हैं इस बर्तन का, वो बहुत ही ब्लैक रखते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो लाइट को काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ ही साथ वो एरिया बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तो खाना जल्दी पक जाता है। इस वजह से सोलर फर्नेसेस जितने भी होते हैं उसमें कौन सा रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। अब आपका ये क्या है, साथ ही साथ जो टीवी के सिग्नल्स होते हैं, टीवी के सिग्नल्स में भी आप कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। जब सिग्नल रिफ्लेक्ट करती है तब आपका जो है, आप सीरियल जो भी देखते हैं वो इस सिग्नल का, वो कॉनकेव मिरर के कारण ही देखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज़ और कहाँ पे होता है कि मतलब आपका कॉनकेव मिरर जो है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, ताकि नोट्स बनाने में आपको हेल्पफुल हो जाए एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसका यूजेस आता है, ठीक है। इसका अब एक और इसका यूज़ है कॉनकेव का, कि कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज डॉक्टर्स। सिर्फ आपके जितने भी डेंटिस्ट हैं वही नहीं, बल्कि जो भी आपके जैसे कि थ्रोट स्पेशलिस्ट, नोज़, ईयर, आई वाले जितने भी डॉक्टर्स होते हैं बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए, वो भी इस कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपने सिर्फ दो ही कंडीशन पढ़ी है, एक तो या तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, और दूसरा या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच से आ रहा है ऑब्जेक्ट, वहीं पे कहीं रखा है। तो जो इमेज बनती है वो या तो एकदम छोटी होती है, यानी पॉइंट साइज, और एक होती है आपकी जो उस
ऑब्जेक्ट से छोटी होती थी, स्मॉल साइज होती थी। तो आप पॉइंट का तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। तो किसका यूज़ करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। तो आपको जब भी कभी छोटा एरिया में जैसे कोई चीज़ देखना है लेकिन सीधा देखना है उसका इमेज, तो आप सिर्फ कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे। तो अगर आपका एरिया छोटा हो, मतलब आपको मान लीजिए चीज़ें जो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट, वो अगर छोटी हो गई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी लेकिन हमको इस पे इतनी ही बड़ी दिख रही है, छोटी साइज़ की दिख रही है, तो हम इतनी ही जैसे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट देख पाएंगे, इतनी बड़े साइज़ की हम 2 ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। एरिया हमको काफ़ी मिल जाएगा देखने के लिए, और लेकिन ये साइज़ हमको सीधा सीधा दिखेगा, ठीक है। एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट कैसा है वो भी हम देख लेंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो गया, ठीक है। एक तो सीधा दिख रहा है, ऊपर से एरिया भी काफ़ी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ होता है वो रेयर व्यू व्हीकल्स में होता है, जिसे आप कहते हैं साइड मिरर। जो आपके जैसे कि उस पे लगे होते हैं ना, आपके कार में आगे साइड में 2 मिरर लगे होते हैं। इसके अलावा आपने देखा है स्कूटी में और बाइक वगैरह में आगे साइड में जो 2 मिरर लगे होते हैं ना, उसको आप जो बोलते हैं वो रेयर व्यू मिरर होता है, ठीक है। रेयर व्यू मिरर होता है वो जितने भी कार, ट्रक, बसेस वगैरह में, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और सब में वैसे होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक एट द रेयर साइड, तो या बैक साइड, तो पीछे के साइड के ट्रैफिक्स को देखने के लिए। तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है कि ऐसा क्यों हम करते हैं कि इसका यूज़ करते हैं रेयर व्यू मिरर के जैसे व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि ये हमको इरेक्ट इमेज देती है, सीधी इमेज देगी, उल्टी इमेज नहीं देगी। क्योंकि हमें जो पीछे से हमारी जो आ रही है बैक साइड से जितनी भी वैन्स आ रही हैं वो हमें सीधी सीधी दिखनी चाहिए। अगर उल्टी दिखेगी तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी सीधी इमेज देगा। और साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया, अगर सीधी है और साथ में छोटी इमेज देता है, कॉन्वेक्स की 2 ही कंडीशंस थी, तो छोटी इमेज देगा तो एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो अगर पीछे से आपकी 2 वैन आ रही है, तो अगर आपने ये मिरर यूज़ किया तो आप 10 वैन को देख सकते हैं पीछे से जो भी आ रही हैं, ठीक है। तो काफ़ी दूर तक की चीज़ें आप देख पाएंगे। तो और सेकेंड इसका यही है कि द इमेज फॉर्म्ड हाईली डिमिनिश्ड और स्मॉलर साइज दैन द ऑब्जेक्ट, यानी बहुत छोटा होता है। इसके कारण ड्यू टू विच अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, यानी चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी फील्ड देता है ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड, जो हमारे पीछे के ट्रैफिक्स हैं उनको देखने के लिए हमें काफ़ी एरिया प्रोवाइड करता है। यानी कि हम बहुत सारी वैन्स जो आ रही पीछे से सबको देख पाएंगे, तो हम सबको रास्ता भी दे पाएंगे और हमारा एक्सीडेंट होने से भी हम सेफ हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका यूजेस होता है, मतलब क्यों करते हैं, 2 रीज़न है, ठीक है। इरेक्ट देता है और वाइड एरिया प्रोवाइड करता है। और सेकंड इसका यूज़ होता है कि अ बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, जो शॉप वगैरह में होते हैं सिक्योरिटी के लिए इसी मिरर का यूज़ करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं कि ऐसे लगा देते हैं साइड में, और जो दूर से आ रहे हैं जो भी लोग या फिर उनके शॉप से कोई अगर कुछ लेकर चला गया तो वो उसको देख पाएंगे, उस मिरर में दूर तक दिखाई देगा कि वो इंसान कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो इसका यूज़ कर पाते हैं। तो 2 तरह से इसका यूजेस होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आपका एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ। उसको बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट इतने आपने देखा अभी तक में कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें कैसा इमेज मिलता है, सेम साइज़ का मिलता है। कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज मिलता है, हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। वो बात अलग है कि हम इससे छोटा इमेज भी देख पाते हैं और बड़ा भी देख पाते हैं और मीडियम साइज़ का भी और सेम साइज़ का भी, लेकिन जनरली हम इसको मैग्नीफाइड करके ही मेज़र करते हैं, ठीक। क्योंकि ये एक कॉनकेव मिरर ही ऐसा है जो सारे कंडीशंस में हमको जो है इमेज दिखाता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आपने देखा कि ये डिमिनिश्ड साइज़ का हमें इमेज देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ़ इमेज अपीयर्स इरेक्ट, अगर हमें कहीं पर इमेज हमको अपीयर दिख रही है इरेक्ट होती हुई, और मतलब वो मिरर कौन सी होगी। अगर हमको जो है, मैं आपको पहले ऑप्शन नहीं बताऊंगी, पहले आप मुझे खुद बताइएगा सोच के कि अगर आपने जो है इरेक्ट इमेज देखी है कहीं पर, ठीक है, ये इस पर मैटर नहीं करता कि कहीं पर ही खड़ी हो, कोई कहीं भी खड़ा हो, चाहे वो इन्फिनिटी पे हो या फिर पोल फोकस कहीं पर भी हो, लेकिन अगर इरेक्ट इमेज दे रहा है तो वो कौन सा मिरर हो सकता है। कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा कि प्लेन होगा कि प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों होगा। तो
आई होप आपको आंसर पता है कि क्या होगा, प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों होगा। क्यों? क्योंकि प्लेन एक ऐसा है जिसमें सीधा इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका, ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, इसमें से ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में आपका कौन सा क्वेश्चन दिया इस चैप्टर से। तो इन टेक्स्ट वाला जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये तो आप कर ही चुके हैं। ठीक है, मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, नोट्स में आपको बता दिया है मैंने। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, यानी आपकी जो आर की वैल्यू है वो दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो फाइंड द फोकल लेंथ आपको ये पूछा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी रख दीजिए, R इज इक्वल टू 2F होता है। आपने अभी देखा ना, यहाँ पे होता है ना ये वाला F और ये वाला F और F को काउंट करेंगे तो ये टोटल आपका R होता है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ 2 बार अगर काउंट करेंगे तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दिया है 20 और ये दिया है 2F होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एफ की वैल्यू कितनी आई, 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट यू कैन दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे मिरर का नाम बताइए जो कि आपकी इरेक्ट और लार्ज दोनों देता है। तो इरेक्ट और लार्ज जो है, इन लार्ज इमेज जो था सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव में ही पॉसिबल था। ठीक है, कॉन्वेक्स में तो छोटी इमेज बनती है, कॉनकेव में ही बनती है सिर्फ इरेक्ट और इन लार्ज इमेज। और कब बनती है ये आपने देखा है, सिर्फ वो लास्ट वाली कंडीशन जो थी आपने देखा था ना। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगी सिर्फ तभी इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका इसमें कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जस्ट इसका आंसर अभी मैंने बताया, इसका क्यों यूज़ करते हैं हम। फर्स्टली एक तो ये इरेक्ट इमेज देता है, और दूसरा रीज़न क्या है, ये हमें वाइड एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो 2 रीज़न है इसका, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आप साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो आपने वैसे देखा होगा, जैसे आप जिसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन आप कैसे समझते हैं, साइन कन्वेंशन समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन समझना पड़ेगा। आपके 4 एक्सेस होते हैं और बीच में क्या होता है, एक ओरिजिन होता है। तो इधर एक्स एक्सेस, इधर एक्स डैश, ये वाई एक्सेस और वाई डैश। एक्स एक्सेस के साइड में जो होता है पॉजिटिव होता है, इधर जो होता है नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव होता है। तो आपको पता है जो आपकी यहाँ राइट साइड में इमेज बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, जो लेफ्ट में बनेगी वो निगेटिव बनेगी, जो अपवर्ड बनेगी वो पॉजिटिव होगी, जो डाउनवर्ड बनेगी वो निगेटिव होगी। तो ये आपके साइन कन्वेंशन के लिए साइन हो जाएंगे, और यही 5 पॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले अगर आप ओरिजिन का कंपैरिजन करेंगे तो ओरिजिन जो है वो आपका पोल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर पोल होता है P, ठीक है, यहाँ पर P होता है, सेम ऐसे आपका ओरिजिन कंपैरिजन हो जाएगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। जितना भी आपका मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, सबको पोल से ही मेजर करेंगे डिस्टेंस को हम। सेकेंड पॉइंट है, डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। देखिए अगर आपकी जो रेज होती है, आपने वैसे देखा है कि रेज जो होती हैं वो इधर ही से होती है, हमेशा लेफ्ट साइड से ही हम इधर अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड से जो रेज की डायरेक्शन में जो इमेज बनेगी वो इधर जाएगी, तो वो पॉजिटिव होगी, और जो रे के अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बन रही है वो निगेटिव होगी। ठीक है, तो वही बात है कि डिस्टेंस जो आपकी रे के डायरेक्शन में होगी वो एज अ पॉजिटिव मेजर करेंगे, और जो डिस्टेंस आपकी जो रे के अगेंस्ट डायरेक्शन में होगी वो आप नेगेटिव मेजर करेंगे। एंड जो डिस्टेंस आपकी अपवर्ड डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी टेकन एज पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। यानी जो आपकी यहाँ डाउनवर्ड होगी वो नेगेटिव और जो अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपके यही पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में भी आपके दिए गए हैं बुक में, कि इधर साइड से आप ले रहे हैं। ठीक है, आप बुक से ही देख लीजिए, यहाँ से आप मेज़र करेंगे जब, तो ये साइन कन्वेंशन को ही शो करता है कि इधर साइड में जो जा रहा है डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, एंड यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है वो भी पॉजिटिव, और जो इसके साइड में अपोजिट होगा वो नेगेटिव, और जो आपका हाइट अपवर्ड्स
होता है वो पॉजिटिव मेज़र करते हैं और जो हाइट आपका डाउनवर्ड्स होता है वो नेगेटिव मेज़र करते हैं। और ये आपकी मिरर है और ये इसको आपने आपकी बुक में जो है कॉनकेव दिया है, आप कॉन्वेक्स का भी जस्ट यही मेज़र करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका साइन कन्वेंशन हो गया है। साइन कन्वेंशन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज़ मिरर फार्मूला? तो मिरर फार्मूला ये होता है कि जब आपका इमेज डिस्टेंस को का रेसिप्रोकल और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऐड कर दिया जाता है तो वो आपके इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसी को हम मिरर फार्मूला कहते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ फार्मूला है, डिराइव करना नहीं है, तो आप इस फार्मूले को एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बीच में प्लस साइन से होता है, ठीक है। मैं प्लस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस मिलेगा, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिरर में ऑलवेज प्लस में रहता है। तो ये एफ इज़ द फोकल लेंथ, वी इज़ द इमेज डिस्टेंस, और सब सारी डिस्टेंस हमने अभी जस्ट पहले पॉइंट में पढ़ा फोकल लेंथ से काउंट की जाती है। तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, सॉरी पोल से काउंट की जाती है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, सभी चीज़ें पोल से काउंट की जाएगी, तो सब कुछ पोल से ही होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन्स हैं, वो कॉन्क्लूजन्स क्या है मैं आपको अभी नोट करवा देती हूँ। चलिए आप जो है ना नोट ही कर लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। देखिए ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसमें क्या होगा आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक। चलिए ये आपका आप नेक्स्ट बना लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मैं बना रही हूँ आप इस तरह से कॉपी में बना लेंगे ना तो आपको ये कभी गलत नहीं होगा, मतलब साइन जो आप जिससे न्यूमेरिकल फाइन करते हैं, न्यूमेरिकल फाइन करने में कभी इस चीज़ की आप गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप सॉरी यहाँ पे ऐसे कलर कर दीजिए अंदर साइड से, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ठीक। तो अब आप यहाँ पे क्या है कि देखिए वैसे तो सारे हम ऑब्जेक्ट जो है लेफ़्ट में ही रखते हैं और इधर भी लेफ़्ट पे ही रखते हैं, यानी उधर रखते हैं जिधर साइड में कलर नहीं किया जाता है ना, ठीक है। तो कलर जिधर नहीं किया जाता है उधर साइड से ही हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा गया, तो देखिए जो आपका यहाँ पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसे यू से मेज़र करते हैं, ठीक। सेम ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, पोल से लेकर के जो आपकी ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी उसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ इमेज भी बनेगा, तो अगर मान लीजिए इसका इमेज कुछ भी बन रहा हो, ठीक, तो सपोज मान लीजिए इमेज यहाँ बन रही है, तो अगर इमेज आपकी वैसे उल्टी बनेगी क्योंकि कॉनकेव है, ठीक है। अगर आपकी इमेज जो फॉर्म कर रही है तो इमेज जो आपकी बनेगी वो क्या होगी, यहाँ नीचे इधर साइड में बनेगी, तो इसे हम बोलेंगे इमेज से लेकर के पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और उसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इसमें भी स्मॉल वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और इमेज इसकी तो इधर ही बनती है, ठीक है। यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में इमेज बनती है वैसे, और एक फोकस पे बनती है, तो ये आपकी इधर बनेगी और सीधी बनती है, ठीक है, ऐसे सीधी बनती है। तो अब यहाँ पे क्या है आपकी इमेज जो बन रही है, ठीक है, तो इसे भी वी से मेज़र करेंगे, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट और पोल के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और इसे यू से और इसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिए जो U होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। U की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा, और जो आपका V होगा, V अगर आपका निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो इमेज है वो आपकी रियल बन रही है, और इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है। और आपका V जो होगा इसमें तो ऑलवेज वैसे ही आपका इधर बनता है, तो V अगर पॉजिटिव होता है तो वो वर्चुअल ही बनता है, और इसका हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज इसमें वर्चुअल ही इमेज बनता है ना, तो इस वजह से V हमेशा इसमें पॉजिटिव रहता है और U हमेशा इसमें निगेटिव रहता है, ठीक है। और इधर में U अगर आपका वैसे तो दोनों में ये ऑलवेज हो जाएगा क्योंकि दोनों में ही निगेटिव बनता है, दोनों में ही लेफ्ट साइड में इमेज रखी जाती है, ठीक, ऑब्जेक्ट रखी जाती है, तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक। ये यू और वी हो गया। इसमें वी कभी कभी पॉजिटिव होता है एक कंडीशन में, तो जब वी पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल बनता है, ठीक है, यानी इमेज जो बन रही है आपकी वर्चुअल बन रही है और राइट साइड में बन रही है, ठीक है, ये हो जाएगा। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो जो फोकल लेंथ होता है वो इसमें किधर होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो इसमें लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में जो होगा
आपका वो इधर होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका निगेटिव हो जाएगा। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इधर साइड में होगी, इसलिए ये हमारी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि अभी आपने चीज़ पढ़ा है ना साइन कन्वेंशन में कि जो आपकी लेफ्ट साइड में इधर राइट साइड में होती है वो पॉजिटिव होती है, जो लेफ्ट साइड में होती है वो निगेटिव होती है। तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो निगेटिव होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जिधर फोकल लेंथ है, क्योंकि आपको पता है ना कि सी और पी के बीच की डिस्टेंस को हम आर कहते हैं, तो जो आपकी आर होगी वो भी इस पे जो होगी ऑलवेज नेगेटिव ही होगी, और इसमें जो आर होगी वो भी ऑलवेज क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। तो बस ये 4 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये चारों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इससे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बस केवल वैल्यू देगा, प्लस या माइनस वो आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इस पर। तो यही साइन कन्वेंशन में इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यही सारे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो मैंने लिखे हैं वो यही है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड। आप इतना जो है ज़्यादा मत लिखिए, आप देख करके घबरा जाएंगे, बस इतना लिखिए, सिर्फ इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। लिखिए या फिर उसको समझिए, दोनों में से एक काम करिए। तो आप लिख ही लीजिए और समझ भी लीजिए, दोनों काम हो जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इतना जो है कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक बच रहा है, मैग्निफिकेशन। व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन चलिए समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब जनरली ये होता है कि किसी भी चीज़ को मैग्नीफाइड करना, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, पहले एनसीईआरटी से देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ एक्सपेक्ट एज अ रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको नोट करना है कि डेफिनेशन क्या है मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन की जनरली डेफिनेशन ये होगी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ही मैग्निफिकेशन कहलाता है, और इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये आपका फाइनल मैग्निफिकेशन नहीं है। मैग्निफिकेशन निकालने का 2 तरीका होता है, या तो आपका हाइट दिया होगा जो आपकी इमेज है और ऑब्जेक्ट है दोनों की, तब तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है वो हाइट ना दे करके क्वेश्चन में आपका जो है वो यू और वी दे देता है, सिर्फ यू और वी। यानी वी क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और यू क्या है इमेज वी क्या है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो आपका इस हिसाब से यू और वी के हिसाब से भी एम फाइंड होता है। तो एम निकालने के लिए जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो 2 तरीकों का होता है, ठीक है। फर्स्टली जो मैग्निफिकेशन होगा वो आपका ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपको ये भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको लिखना है, कुछ भी नोट डाउन करना है तो आप इसको भी ले सकते हैं। चलिए अब मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन में क्या है, 2 तरीके से निकलता है। एक आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एच, और इसको इमेज हाइट ऑफ इमेज को एच डैश कहते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच कहते हैं। ऐसे आपका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इमेज डिस्टेंस को आपको पता है ई से वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट को यू से, ठीक है। और ये हमेशा माइनस में होता है, मिरर में ये माइनस में लिखा जाता है मैग्निफिकेशन वाला। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, अगर ये दिया होगा तो ये फॉर्मूले से रखेंगे, और ये वाला दिया होगा तो यू और वी दिया होगा तो ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला दोनों ही यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे वी और यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करेंगे कि आपका मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। एक बहुत ज़रूरी बात कि ये तो आपका फाइनल फार्मूला बन जाएगा, लेकिन एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो आपका जो इमेज बनता है ना वो आपका वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। और अगर एम की वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी तो जो इमेज फॉर्म करता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर एम की वैल्यू आपकी 1 आ गई तो इमेज जो बनेगा वो सेम साइज़ का बनेगा। दैट मीन्स वो आपका पक्का कॉनकेव मिरर ही होगा, और उसमें जो इमेज होगी वो आपकी सी पर बन रही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सी पर ही होता है, ठीक है। और एम की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो वो जो इमेज बनेगा वो लार्जर साइज बनेगा। एम की वैल्यू अगर छोटी आ रही है 1 से भी छोटी, स्मॉलर देन 1, तो वो आपकी जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर साइज, या भी जिसको आप डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक है। तो इतना जो है आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें भी जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसे भी एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको एग्जाम्पल जैसे दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है क्या, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द साइज। देखिए क्वेश्चन में दिया है कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स मिरर बना ही लेती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो आपका ये है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें क्या होगा इधर साइड से इमेज पड़ रही है, ठीक है। कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पर क्या है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, यानी पोल से लेकर के
सी के बीच की डिस्टेंस दी हुई है ये आर, ठीक है। आर दिया है, पॉइंट के बाद 0 लगा है तो उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3 मीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि एक बस कहीं पर खड़ी है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट है तो बस इधर खड़ी होगी यहाँ पे, ठीक है। कोई एक बस आपके ऐसे खड़ी है और ये जो बस है इसका जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये आपकी बस, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दी है उसने 5 दी है, 5 मीटर, यानी आपकी जो यू की वैल्यू है वो 5 मीटर है, ठीक है। ये जो यू है आपका 5 मीटर है। देन कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो अगर आपका इसको पोजीशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले पोजीशन का मतलब ये है कि इमेज बन कहाँ पे रही है, किस जगह पर बन रही है, ठीक है। मतलब कि फोकस पे कि पोल पे किधर बन रही है, ये पता करना है आपको। तो सबसे पहले आप इसके लिए वी निकालेंगे, तभी तो इमेज के बारे में आप प्रॉपर्टीज निकाल पाएंगे। एंड अगर आपको इसका साइज पता करना है तो आप इसके लिए एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका आर दिया है, तो इससे मैं पहले एफ निकाल देती हूँ। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक। 3/2 मीटर। तो हमने एफ निकाल दिया। देन हम यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, मिरर फॉर्मूला जो हमारा होता है इसी पे पुट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। ये आपका दिया है 1/3/2 दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू वी आपको फाइंड करना है। देन आप यहाँ पर ये बताइए, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर, मैंने ये हमेशा बताया है कि आपका 5 माइनस में होगा, तो आप यहाँ पे माइनस में लेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस लेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा इस पर, क्योंकि आपका प्लस इधर साइड में ये माइनस लेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1/3/2 है, तब ये पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये आपका 1/v माइनस 1/5 है। देन इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/3। ये इधर क्रॉस कर दीजिए, इसको पलट मतलब उधर ले जाइए तो 2/3 प्लस 1/5। देन इसका एलसीएम होगा तो 15 हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस यहाँ पे 3, यानी कि 13/15। तो आपका 1/v आ रहा है, 13/15, तो v निकालेंगे तो 15/13 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देन इसको कट करेंगे तो आपका कुछ 13 बजे 13, फिर 13 बजे 13 5, ठीक, 65 अप्रॉक्सली आपका इतना जाएगा 1.15। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आपका प्लस में आ रहा है साइन, ठीक है। तो आपकी जो v है वो कितनी है, 1.15 है। आप ये बताइए, आपका जो u है वो 5 है, ठीक, 5 है, और आपका v जो है वो ये प्लस में आ रहा है, छोटा है और लेकिन प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका जो इमेज बन रही है वो किधर बनेगी, वो इधर बनेगी, ठीक है, इधर कहीं बन रही होगी। और वैसे भी कॉन्वेक्स की इमेज इधर ही बनती है, ये एकदम सही बात है। और जब इधर बनती है तो इमेज कहाँ पे होती है, पोल और फोकस के बीच में। और साथ ही साथ अगर ये पोल और फोकस के बीच में है, यानी बैक द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है यहाँ पे। तो इमेज की जो पोजीशन वैसे तो ये हमें दिख रही है रियलिटी में ही कि ये आपकी क्या है, वर्चुअल है, और साथ ही साथ ये क्या है, आपकी इरेक्ट है। और वर्चुअल और इरेक्ट होने के साथ साथ जो इमेज है, वैसे आपको पता है कि फॉर्म्ड कहाँ पर होगा, पोलर फोकस के बीच में। बट हम यहाँ पे पोलर फोकस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसकी बात ही नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैक द मिरर, ठीक है, बैक द मिरर। तो इमेज का जो पोजीशन है वो मिरर के पीछे बन रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसकी हम नेचर और साइज़ की बात कर लेते हैं। तो नेचर यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, नेचर तो हमने देख लिया कि वर्चुअल और इरेक्ट है, हमें 2 चीज़ें मिल गई, हमें इसका नेचर भी पता चल गया और इसकी पोजीशन भी पता चली। साइज़ पता करने के लिए हमें एम फाइंड करना पड़ेगा। मैंने बताया था एम के 2 वैल्यूज़ होती हैं, फॉर्मूले 2 होते हैं, एक तो h' होता है और एक आपका v/u माइनस में होता है। तो यहाँ पर ये तो है ही नहीं, तो हमको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू माइनस v/u। तो v कितना है यहाँ पे, आपने अभी कितना फाइंड किया, 1.15। u कितना होता है आपका, u आपका 5 है, और ये आपका ऑलवेज माइनस में लेके आप मेजर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 1.15/5 हो गया, ठीक। तो आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 115/500 कुछ समथिंग आएगा। देन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ आपका इतना आएगा 0.3 के लगभग, और ये प्लस में आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, m की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 1 हो रही है। लेस देन 1 का मतलब आपने अभी मैंने अब बताया था 3 तरीके, m की वैल्यू 1 इक्वल साइज, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लार्जर साइज, m की वैल्यू लेस देन 1 मीन्स स्मॉलर साइज। तो इमेज कैसी बन रही है आपकी, स्मॉलर साइज्ड इमेज, ठीक है। कैसी बन रही है, स्मॉलर साइज्ड इमेज। और कितनी स्मॉल बन रही है,
ये स्मॉलर साइज आपकी बन रही है, ठीक है। कितनी बन रही है उसका फैक्टर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0.23 के बराबर। तो आप बस इतना लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आपने देख लिया इसका जो आपका जो इमेज की पोजीशन है, बैक द मिरर, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साइज कैसा है, स्मॉलर, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पे इससे देखिए, आपका ऐसी एग्जाम्पल 2 भी है, वो उसके भी आप सॉल्व कीजिएगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है टेक्स्ट वाले में, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। जिसका आर दिया हुआ है यहाँ पे 32 सेंटीमीटर, इसकी एफ की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एफ क्या होता है आपका, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f होता है। और ये आपका 32 दिया है तो 2f, तो इधर 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 16, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह से आपकी एफ की वैल्यू कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है इंटेक्स्ट वाले में कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज। तो इसका इमेज कैसे बन रहा है, 3 टाइम मैग्नीफाइड हो रहा है, यानी एम की वैल्यू 3 है यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो आपका पहली बात तो ये कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसको ऐसे बना लीजिए जैसे आप बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में आपका क्या होगा, इसमें बोला है इसको 3 बार मैग्नीफाइड किया गया है, और कहीं इसमें जो है ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। जब ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, मीन्स आपका यू की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप फॉर्मूला रखिए v इज इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर बनेगी, तो इमेज कितनी दूरी पे बनेगी ये पूछ रहा है हमसे, ठीक। तो m की वैल्यू दिया है 3, माइनस वी होता ही है, और ये आपका -10, तो 10 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी m की वैल्यू है वो रियल है, तो रियल का मतलब आप यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, ठीक है। रियल का मतलब माइनस, क्योंकि मैंने बताया था जब m की वैल्यू रियल बोलेगी तो माइनस होगा, m की वैल्यू वर्चुअल होगी तो प्लस होगा। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, 3 इज इक्वल टू v/10, ये माइनस में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर माइनस में आएगी, ठीक। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि u आपका 10 है, v आपका -30 आ रहा है। इसका मतलब u क्या हो गया, छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट आपका छोटा हो गया और आपका इमेज बड़ा हो गया। तो इमेज बड़ा कब होता है, ये तभी होता है जब आपका जो c के बियॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बियॉन्ड द सी, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है कि आप बस यही लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर बियॉन्ड सी, ठीक है। सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। आप बियॉन्ड सी भी मत लिखिए, बस इतना लिख लीजिए कि इमेज फॉर्म्ड जो है आपका कहाँ पे हो रहा है 30 सेंटीमीटर हो रहा है। और कैसा बन रहा है आपका, ये आपका जो बन रहा है रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह चीज़ आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।